चीज को मैं सीख पा रहा हूँ और अपने जीवन को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम अपने सभी गुरुओं को मैं दिल से नमन करता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं दिल से नमन कर रहा हूँ। हमें डिएक्शन जो है, हमने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि हमारे प्लांट में, मैं अभी उत्तराखंड में ही हूँ और यहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ पावर प्लांट में, और यहाँ पे हमारे ओम प्रकाश भाई का मैं जीवन भर एहसानमंद रहूंगा, जिनकी वजह से हमें डिएक्शन मिला जो है। तो मैं उनको, आज भी बराबर बातें होती हैं हमारी, तो उन्होंने चाय के पानी के द्वारा हमको इस डिएक्शन के दुनिया में हमने आया है और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा हेल्प, हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी सही हुआ और हमारे परिवार का, वाइफ का, बच्चों का, सभी का सही हुआ और मैं आगे बढ़ाने का प्रयास सीख सीख करके मैं कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि डिएक्शन में सफल होना है तो अपनी आदतों को बदलना होगा। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगी। अगर आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आप अपनी आदतों को बदलना चालू कीजिए, आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं भी प्लांट से आता हूं और ड्यूटी से आता हूं, उसके बाद प्रतिदिन 2 आदमी, 1 आदमी, 4 आदमी, जितने हमको मिल सकते हैं, मेरे को अगर मिलने वाले लोग हैं तो मैं पूरी रात मिलने के लिए तैयार हूँ। हमें डिएक्शन से अपनी ही दुनिया नहीं, लाखों लोगों की दुनिया बदलना है और इसलिए इस बड़े मुकाम पर मैं, इस बड़े मिशन में मैं लगा हुआ हूँ। और जो जैसा कि पटेल साहब कहते हैं कि आग लगा लो सीने में जब तक कि 62 करोड़ ना आए महीने में, तो हम लोग को वहां तक जाना है। और अभी मिशन मलेशिया का काम चल रहा है, तो हम लोग सभी लोग दिल से, तन मन धन से लगे रहें और आने वाले समय में जरूर हम लोग मल्टी मिलियनियर भी बनेंगे और मलेशिया मलेशिया भी जाएंगे और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को भी हम लोग बदलेंगे। तो हमारे समझ से यही है सेक्रेट कि वो करने की आदत जिंदगी में डालिए जो आपको अच्छा नहीं लगता। सफल और असफल लोगों के बीच की यही हमको सबसे बड़ा सेक्रेट लगा कि सफल, असफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है लोगों से मिलना और सफल लोगों को भी नहीं लगता है अच्छा लोगों से मिलना। लेकिन सफल लोग मिल मिल करके, लोगों से मिल मिल करके और रोज मिलने की आदत बनाते हैं। असफल लोग 2 4 आदमी, 10 आदमी उनको मना कर दिए, उसके बाद वो किसी से मिलेंगे ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करेंगे। अब जिसने ये लाइट का आविष्कार किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने, उसने 10,000 बार ये चीज सीखा कि कैसे बल्ब नहीं बन सकता है। तो 10,000 बार उसने किया तो ये पेशेंस उसके पास आया। उसने अपनी आदत में लिया है कि हमें प्रैक्टिकल प्रयोग डेली करना है, तभी जो है वो जो है इस दुनिया में इस जो लाइट का आविष्कार कर पाए जो है। तो सफल लोगों को, और हर आदमी एक समय में जीरो ही रहता है, लेकिन वो तैयारी करता है हीरो बनने की। उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेगा, वो अपनी आदतों में सुधार ले आएगा कि हमें कैसे करना है। जो कि असफल लोग भी जो होते हैं, वो भी, उनको भी अच्छा नहीं लगता है ये महंगे प्रोडक्ट यूज करना, लेकिन सफल लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि नहीं, हाँ, इससे हमारा स्वास्थ्य, जो कि सबसे करोड़ों की कीमत हमारे इस शरीर की है, वो सबसे पहले हमको मिलता है। तो वो समझदार लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि नहीं, हाँ, पहले तो हमको डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से सबसे बड़ा चीज जो ये 450 करोड़ कीमत की, जो कि अभी बॉडी है हमारी, जो कि मिडवे कास्ट है एज पर साइंटिस्ट, जो है कि आपकी हार्ट, बॉडी, किडनी, लीवर, ब्रेन, इसकी जो कीमत है वो 450 करोड़ रुपए से ऊपर की है। तो इस 450 करोड़ रुपए के ऊपर की फैक्ट्री से हम 30 साल, 35 साल काम करते हैं और हमें लास्ट में मिलता क्या है? हमें यही मिलता है कि हमारा स्वास्थ्य चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए कोई कमा लेता है जीवन में। इससे ज्यादा और कोई नहीं कमा पाता है। और उसके हार्ट, किडनी, लीवर, ये पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, तो पता चलता है कि डायलिसिस हो रहा है।
तो किसी को शुगर की बीमारी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो तमाम प्रकार की समस्याओं से हर आदमी जूझ रहा है और आने वाले समय में भी जूझेगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज शुद्ध नहीं रह गई है। यहाँ तक कि हवा, पानी, खाना जो भी हम यूज कर रहे हैं, फल, फूल, साग, सब्जी, हर एक चीज में मिलावट है, केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, यूरिया डाई पोटाश का उपयोग किया जा रहा है और इसी से ये जो फसलें तैयार की जा रही हैं, चाहे हम गेहूं खा रहे हैं, चाहे हम चावल खा रहे हैं, चाहे हम दाल खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, फल, यहाँ तक कि जो फल फूल खा रहे हैं, उनको भी उगाने के लिए केमिकल का, प्रिजर्वेटिव का, इस सब का उपयोग किया जा रहा है। पानी भी शुद्ध नहीं है, हवा भी शुद्ध नहीं है और कोई भोज्य पदार्थ भी शुद्ध नहीं है। तो हमें जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन, कचरा आ रहा है, वो निकालने का प्रयास कहाँ से कर रहे हैं हम? कोई प्रयास नहीं होता है। तो ये हमारा डिएक्शन का, हम चाय भी अगर पीते रहते हैं, इसमें कि 2% गैनोडर्मा है, तो भी वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और बॉडी को बैलेंस करेगा और बॉडी को न्यूट्रिशन देगा। सबसे बड़ी बात कि हम अपने दुकान को, ब्रांड को चेंज करें। जो है, जो हम मार्केट की एक कचरा युक्त आइटम खा रहे हैं, जो कि जिसमें केमिकल मिला हुआ है और 20 बरिस से खा रहे हैं, 25 बरिस से खा रहे हैं और कोई पैसा भी नहीं मिलता है और स्वास्थ्य भी जाता है। तो इसलिए हमें हर वो प्रोडक्ट जो हमारे डिएक्शन कंपनी का है, वो सभी प्रोडक्ट को अपने अच्छे ब्रांड के हैं, इनको अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहली बात कि इसका मैं हर एक चीज मैं भी यूज करता हूँ, इसकी चाय, इसकी कॉफी, इसका पेस्ट, स्पाइलूना और इसका अभी डायनावास आया है, यूटेंसिल केयर है, नमक है, जो कि हम डेली यूज की चीजें, जो कि हम कहीं न कहीं से बाहर से भी ले रहे थे और उसका हमको कोई पैसा भी नहीं मिलता था और स्वास्थ्य भी जा रहा था। तो जीवन में हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि हम अपने जो भी चीज खा रहे हैं, पहले उसमें पढ़िए कि इसका कंपोनेंट्स क्या है। इसमें अब जैसे पेस्ट में सोडियम बेंजल्डिहाइड और सोडियम फ्लोराइड और ऐसे बहुत सारे, सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो बहुत सारे ऐसे हमारे केमिकल तत्व हैं जो कि सभी पेस्ट में, किसी कंपनी का पेस्ट हमारी कंपनी के बराबर नहीं है। और हमारे पेस्ट में तो बहुत सारे फायदे हैं, जो कि हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारे हमारी बहनें बताती हैं कि नहीं, हमारे एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमें डेली जानकारी मिलती है और हम उसको यूज करके उसके एक्सपीरियंस को भी समझते हैं। तो हमें हर एक प्रोडक्ट को यूज करके, सबसे पहली चीज तो हमारे ये 450 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्री हमारा शरीर है, जो कि ईश्वर ने दिया हुआ है, हम ईश्वर की संतान हैं और हमें एक जीवन में बड़ा काम करने के लिए मिला है। लेकिन हमारा हेल्थ बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है, तो कोई 50 में ही प्रॉब्लम में घिर जाता है, कोई 45 में ही घिर जाता है, कोई 60 में ही घिर जाता है। तो बहुत सारे समस्याओं से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने जो प्रोडक्ट यूज करते हैं बाहर का, उसको सबको बंद करके और एक एक चीज को इसमें यूज करना है। दूसरी बात, अपनी आदतों में सुधार ले आना है। जो हम समाज में निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ जीवन में नहीं करना है, तो वो नहीं हमारे साथ में आएंगे। उनको केवल जिंदगी को जो है टाइम पास कर रहे हैं, तो जो टाइम पास कर रहे हैं वो लोग को यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो जो सीरियसली बिल्डअप करना चाहेगा अपने करियर को, अपने लाइफ को, वही आदमी रुक सकता है। यहाँ पे वो टाइम पास करने वाले, या तो आप पैसा बनाएंगे या तो समय बनाएंगे, या तो आप पैसा बनाएंगे या तो आप बातें बनाएंगे। तो बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। समस्याएं तो बहुत होंगी, लेकिन हमें किस कारण से हमें आगे बढ़ना है, उनको देखते हुए समस्याएं सर छोटी लगेंगी। कल के मीटिंग में पटेल सर ने कल के पावर टॉक में भी बताया कि अगर हमारा फोकस प्रॉब्लम पे है तो प्रॉब्लम बड़ा है लगेगा, और अगर हमारा फोकस सॉल्यूशन पे है तो सॉल्यूशन हमको नजर आएगा। तो हमारा फोकस कहाँ है?
हमें अपने फोकस को ध्यान देना है कि हम क्या केवल समस्या के बारे में ही सोच रहे हैं, तो समस्या ही बड़ा लगेगी। और समस्या के आगे का जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा गोल है, वो अगर हमको दिख रहा है, तो सभी समस्याएं हमें जीवन में कुछ भी जो है नहीं लगेंगी, और सभी समस्याओं से हमारे पास रास्ता मिलेगा आगे निकलने के लिए। ये हमारा जो दिमाग है, जिसमें कि 80 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, सब कॉन्शियस माइंड जो है, ये इसके पास बहुत पावर है। आप जैसा विचार रखेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा आप बन जाएंगे। आप अगर बार बार प्रॉब्लम के ही बारे में सोच रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगी, कहीं पर भी सफलता नजर नहीं आएगी। लेकिन आप मलेशिया के बारे में सोच रहे हैं, आप मल्टी मिलियनियर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी भी प्रॉब्लम आपको जो है बंद हो जाएगा, जो है कि ये सब प्रॉब्लम क्या है। तो हमेशा अपने गोल पे फोकस करना है। एनर्जी वहीं मिलती है जहां हमारा फोकस होता है। तो हम अपने फोकस को कहाँ रख रहे हैं, हम अपने विचारों को कैसे, क्या विचार आ रहे हैं हमारे जीवन में, उन पे ध्यान रखना है। और हमारा डेली एक्शन क्या है, उस पर विचार करना है कि हमारा प्रतिदिन का हमारा एक्शन प्लान क्या है। नॉलेज इज पावर है, लेकिन मैं कहता हूं कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अगर आप नॉलेज का अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कोई पावर नहीं है, वो आपका ज्ञान धरा का धरा रखा रह जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी ज्ञान हमारे गुरु जी लोगों से मिल रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि हमारे सभी लोगों के पीछे इतने महान महान गुरु लोग लगे हुए हैं हम लोग के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे कंपनी मैनेजमेंट भी लगी हुई है। 12 बजे की मीटिंग आती है, और आरबीसी चैनल पे 7 बजे की मीटिंग आती है, हमारे टीएलएस ग्रुप की मीटिंग आती है। तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जिसको कि हम देख करके अब हमारे जीवन की जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम समझ में आता है, उसके बारे में हम नॉलेज करें। हम प्रोडक्ट का नॉलेज करें कि हर एक चीज के प्रोडक्ट के बारे में हम कैसे जो है बता पाए किसी को, जो है कि नहीं, हम किसी से भी मिलें तो ऐसा नहीं कि हम अपना जाते ही अपने प्रोडक्ट के और अपने कंपनी के बारे में चालू हो जाए, और वो सामने वाला जो है सुनने से मना कर दे। हमें पहले ये देखना है कि ये इनकी समस्या क्या है। ये किसी हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम से हमारे साथ जुड़ेंगे, या इनको पैसे की समस्या है इसलिए जुड़ेंगे, या ये सामाजिक सेवा करना चाहते हैं इसलिए जुड़ेंगे, या ये फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं इसलिए जुड़ेंगे, या ये अपने जीवन में सिक्योरिटी चाहते हैं इसलिए जुड़ेंगे। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सामने वाला किस नीड से, किस जरूरत से हमारे साथ जुड़ पाएगा। तो पहले हमें उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में समझना है कि इनकी प्रॉब्लम को कहाँ पे है, और मैं इनके प्रॉब्लम को कहाँ से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। हमें वो कनेक्टर को ढूंढना पड़ेगा कि हम किस चीज से कहाँ से कनेक्ट हो पाए जो है। और मैं पूरा पूरा कोशिश करता हूँ, ये जो कुछ भी नॉलेज हुआ है हमारे गुरु जी लोगों का, जिसका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को और सभी हमारे गुरुजनों को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक ही मिली है, दोबारा की कोई पता नहीं है। तो इस जिंदगी में हम अपने लक्ष्य के साथ चलें जो है। ये नहीं कि हाँ सुबह उठ गए, ड्यूटी पहुंच गए और आ गए, फिर अपने घर में बैठ करके और अपना चाय पानी करके और अपना सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है हमें जो है। हमें तो मिशन पे है, स्वास्थ्य क्रांति मिशन है हमारा जो है, कि इस समाज के लोगों को स्वास्थ्य जो है सही करना है। सबसे बड़ी बात कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तो तब होती है जब किसी के दुख दर्द को हम दूर कर पाते हैं, चाहे वो हेल्थ संबंधी हो और चाहे वो फाइनेंशियल संबंधी हो, चाहे पैसे संबंधी हो। तो कहीं पर भी हमें ये चीजों को समझना होगा कि हम अपने अंदर निखार ले आए। समस्याएं सबके सामने आती हैं, समस्या ये नहीं है, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जो कि कल सर ने बताया है कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ,
और उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी ही। प्रॉब्लम इज द साइन ऑफ लाइफ। आप जिंदा हैं, ये दिखा रहा है कि प्रॉब्लम है तो जिंदा है। प्रॉब्लम उसी की लाइफ में नहीं है जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम है तो हम जिंदा हैं, ये समझिए कि प्रॉब्लम है तो ये कहा जा रहा है कि हम जिंदा हैं, और प्रॉब्लम उसी की लाइफ में नहीं है जो कि नहीं है इस धरती पर या उन कब्र में है, उसी के लाइफ में नहीं है। तो प्रॉब्लम आता है, जो कि सर ने कल भी बताया कि आप प्रॉब्लम से बिखर के टूट जाते हैं कि प्रॉब्लम से आप निखर जाते हैं। तो हमें निखरना है। हमें ऐसे ऐसे गुरुजनों का हाथ मिला हुआ है, सर पे हाथ रखे हुए हैं, आशीर्वाद का हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे हैं। तो हमेशा नमन करता हूं मैं, और अपने सभी गुरुजनों का और सभी सीनियर्स का, जिनसे मैं एक एक चीज मैं सीखता हूं और एक एक चीज को इम्प्लीमेंटेशन में लगा रहता हूं। ये जरूर है कि अभी सफलता उतना नहीं मिली है जितना कि हमें अनुभव हुआ है, लेकिन ये वो पॉजिटिविटी का पहाड़ है कि जहां पर भी मैं तो किसी भी कंपनी वाले से ताल ठोक करके बैठ करके बात करता हूं कि भाई आओ बात कर लो। अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी है तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, और अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो आप हमारे साथ आ जाइए। तो आइए, हमारे सिस्टम में क्या है, हमारी कंपनी में क्या है, हमारे प्रोडक्ट में क्या है, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो कोई भी कंपनी वाला हमारे सामने रुकता नहीं है। इतना ईश्वर की कृपा से, हमारे सदगुरुओं की कृपा से, सीनियर्स की कृपा से इतना हमारे पास नॉलेज हुआ है कि मैं दूसरे को बता सकता हूँ कि ये हमारी कंपनी वन वर्ल्ड वन मार्केट है। आप यहाँ बैठ करके ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा किसी और कंपनी में नहीं है हमारे दोस्त। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी में सिंगल लेग इनकम है, किसी के कंपनी में सिंगल लेग इनकम नहीं है। हमारे कंपनी में ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, संजीवनी बूटी है, जिसको कि मेडिकल साइंस बता देता है हॉस्पिटल से कि ले जाइए, सेवा कीजिए इनको, ये 1 महीना बचेंगे, 2 महीना बचेंगे। और उसको हमारी कंपनी का RGGL, स्पाइलूना, नोनी मोरंजी, ये सब प्रोडक्ट हमारे खिलाने से वो आदमी 10-10 साल तक अपनी जिंदगी को अब बहुत ही आराम से जिंदगी को, बिना कष्ट के जिंदगी को गुजारता है। तो अद्भुत पावर है हमारी जड़ी बूटी में। मैं नमन करता हूँ एक एक प्रोडक्ट के, जिसमें हमारा गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। तो हमें ये चीज को सीखना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और दुनिया कहाँ पे है, और कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ पे हैं, और हमारी कंपनी की प्रोडक्ट क्या है। हमारी कंपनी जीवन देने वाली चीजें हैं, और लोग केमिकल बेच करके पैसा कमा रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं और हमारे पास क्या है। हमारे पास हीरा है, खजाना है, और अगर हम उसको देते हुए अगर हम दब के बात करेंगे या हम भटक के बात करेंगे तो कौन हमसे लेगा। हम बेच रहे हैं, दे रहे हैं हीरा, और हाथ कांप रहा है, तो हमसे कौन लेगा जो है। तो हमें ये चीजों को समझना है कि ऐसा जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो 1 नंबर के प्रोडक्ट हैं, और किंग ऑफ हर्ब है। इससे बड़ा कोई, माने जब राजा ही है हमारे पास और रानी ही है हमारे पास स्पाइलूना, तो हमें बीच के प्रजा का क्या जरूरत है कि नहीं हम किसी प्रजा के पास जाएं जो है। तो हमें ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं और हम कर क्या रहे हैं। हम अपना प्रतिदिन अपना एक एक्शन प्लान का, हमने आज क्या काम किया उसका प्रतिदिन का अपना एक लिस्ट बना करके कि कितने लोगों को प्लान दिखाए, कितने लोगों को मीटिंग दिखाए, कितने लोग को फॉलो अप किया, कितने लोग कंज्यूमर हैं जिनको कि हमको प्रोडक्ट भी देना है। और हमेशा हर पहली तारीख को मिनिमम 3500 PV का बिल, जो कि मैं आज कई महीने से मैं पहली तारीख को 35 का बिल कटाता हूं, और कोई भी ऑफर रहता है तो उस ऑफर को भी लेने का पूरा प्रयास करता हूं। पिछले महीने भी हमने 5000 PV किया था,
जिससे कि हमारा ऑफर जो है वो मिले, एक स्पाइलूना और वो था आज ही उसका स्पाइलूना का एक वो पाउडर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर प्रकार का फायदा है कंपनी में, स्वास्थ्य से लेकर के पैसे की आजादी, घूमने फिरने की आजादी और लोगों की जिंदगी बदलने की आजादी। तो हमें ये तय करना है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारी कंपनी एक नंबर पे है, हमारा प्रोडक्ट एक नंबर का है, तो हम एक नंबर कब बनेंगे? क्या हमको एक नंबर 60 वर्ष की उम्र में बनेंगे? तो जिसका कि कोई मतलब नहीं है। तो सफलता को रफ्तार पसंद है, तो आप अगर एक लंबा टाइम ले लेंगे तो अब वो समय नहीं रह गया है। अब सोशल मीडिया के द्वारा हमारे लोगों को इतना दिन रात ट्रेनिंग मिल रही है, इतना हमारा माइंडसेट मेकअप हुआ है कि अगर अब भी हम अगर चूक जाएंगे तो फिर हमें उम्मीद नहीं है कि हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि हर एक आदमी अपने आप में सुधार ले आइए। अब हम अगर आज 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 के लायक हैं। अगर 1 लाख कमाना है तो 1 लाख के लायक अपनी औकात को बदलना होगा, अपने माइंड सेट पे काम करना होगा। हम अगर 62 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके जैसा हमें अपनी नॉलेज को, अपने माइंड सेट को और अपने हर एक चीज पे बदलाव लाना पड़ेगा। बाहर नहीं, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें 10 आदमी मना कर दिए, हमें तो 1,000 आदमी भी मना करेगा तब भी हम 1,001वें आदमी से बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं, इसने जिसके नसीब में होगा वो डिएक्शन खाएगा और वो डिएक्शन करेगा, और जिसके नसीब में नहीं होगा उसको कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसी कर्मों की गति रहेगी वैसी ही मति भी चलेगी। इस बात को सभी लोग जान जाइए कि हम किसी की मति नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की मति कर्मों की गति के हिसाब से ही चलती है। वो सामने वाला नहीं सुनता है, कोई बात नहीं है, हमारा काम बताते रहना है, बताते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। नहीं सुनेगा, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, कल को वो परेशान होगा जिंदगी में, तब समझ में आएगा कि नहीं, हाँ पांडे जी ने बताया था, इस चीज को हम खा लिए होते तो ये तकलीफ हमको नहीं आती। तो ऐसे ही हमारे सभी भाई लोग, सभी लीडर लोग फील्ड में प्रतिदिन निकलें, और मैं भी जो हमको समय मिलता है, और आने वाले समय में मैं भी अपने ड्यूटी को बंद करके, जैसे ही हमारा इनकम हमारे प्लांट से, हमारे इनकम एक्टिव इनकम से ज्यादा होने लगेगा, तो मैं फुल टाइम डिएक्शन में लग जाऊंगा। क्योंकि हमने मिशन बनाया है कि डिएक्शन से अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। एक आईएएस आईपीएस जो होता है अधिकारी, उससे भी अच्छा तो हमारा ये डिएक्शन बिजनेस है। इसमें हमारा पैसिव इनकम है, आने वाली जनरेशन को हम सिक्योर कर रहे हैं और हम खुद सिक्योर हो रहे हैं। क्या यह जरूरी है कि हम 60 साल तक काम करते रहें? क्या हम किसी बॉस का नाम हमेशा प्रेशर में, दबाव में रहें, कंपनी के दबाव में रहें, ये काम करना है? नहीं नहीं, हमें तो अपना ये खुद का व्यवसाय करना है, जो कि डॉक्टर लिम ने हम लोग को दे दिया है। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं डॉक्टर लिम को और हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम, कि जिन्होंने इंडिया में ले आए, और आज भी उतने ही जोश और उतने ही उत्साह के साथ, जबकि करोड़ों रुपए उनकी आमदनी है, लेकिन फिर भी हमारे आपके लिए आते हैं और बीच बीच में अपना, वो भी अपना मोटिवेशनल टॉक और नॉलेज सब देते रहते हैं। तो हमें एक एक बात को नोट करना है और सीखते जाना है, और सीखते जाना है। बहुत सारे अपने टाइम मैनेजमेंट को देखिए कि हम अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने विचार कहाँ पे लगा रहे हैं। हमारा फोकस जहाँ होगा एनर्जी वहीं जाएगी। या और हमको ये चीज को ध्यान रखना है कि काम तो बहुत है, हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस हमें डिरेक्शन को देना है। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम किस काम को पहले करें और किस काम को बाद में करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं कि अब जो काम पहले करना चाहिए, डिरेक्शन का काम को अगर हम पहले नंबर पर रखेंगे तो ये हमको पहले नंबर पर ले आके खड़ा कर देगी। और अगर हम सब काम करने के बाद सोचेंगे
कि कोई मिलता है तो देखते हैं, बात कर लेंगे। नहीं, नहीं, हमें तो आदमी खोज करके उससे परिचय करके, एक अजनबी हो उससे भी हमें परिचय कैसे करना है, वो भी चीज़ों को सीखना होगा। लोक व्यवहार की चीजें, हमारा कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छे से तैयारी करना होगा। हम सामने वाला अगर नहीं सुन पाता है, नहीं समझ पाता है, तो हम उसके अंदर गलती न कहें, हम ये कहें कि हम उसको समझाने में कहीं न कहीं असमर्थ रह गए, और उस क्या कमी हमारे अंदर है जो हम सामने वाले को नहीं समझा पाए। तो हमें इस चीज़ों पर ध्यान रख के अपने ऊपर हर एक वो स्किल को, पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, टाइम मैनेजमेंट हो, तो अपने आप को हर एक चीज के बारे में समझना है और लोगों को समझाना है। गुम जो कहते हैं सर कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं, हम तो भटकते भटकते ही सही मंजिल को तो पा ही लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर निकले हैं तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जरूर एक दिन हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी, और झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। तो मैं यही कहूंगा हर व्यक्ति से कि सबसे पहले जिंदगी में आप ये ध्यान रखिए कि हमें डायरेक्शन को आगे बढ़ाना है। जो और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो जहाँ मिलता है, मैं अपने प्लांट में भी बातें करते रहता हूँ। भले लोग नहीं सुनते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ये बातें करता है, लेकिन उनकी नासमझी है। हम तो कहते हैं कि हम आपकी जिंदगी बदलने के लिए बातें कर रहे हैं, कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज ना आए, आपके लीवर में प्रॉब्लम ना आए। आप मत काम कीजिए, ये प्रोडक्ट खाइए, आपके दांतों में पायरिया बदबू की समस्या ना आए। इसलिए, और जिसको समझना है, काम करना है, वो काम भी करने के लिए मैं उसको हेल्प करता हूँ कि आप आइए, हम आपका सहयोग करते हैं। हमारी टीएलएस ग्रुप का मीटिंग होती है, इसमें आइए। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी वाले भी लोग रहते हैं। तो हमें अगर पॉजिटिविटी का अगर पहाड़ नहीं है हम, तो ब्रेक होने में टाइम नहीं लगेगा। तमाम तरह के लोग समाज में मिलते हैं और तमाम प्रकार की बातें करते हैं। तो हमें यहाँ से चार्ज अप करना है अपने बॉडी को, कि कोई भी आ जाए हमें क्या जवाब देना है, कैसे बात करना है। वॉरेन बफे की एक कोट है कि जब तक आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि आप सो रहे हैं तो भी पैसे आ रहे हैं, तो आपको कोई अमीर नहीं बना सकता है। आप दुकान खोल रहे हैं, हम ड्यूटी जा रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, अगर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेगा। तो हमको वो काम करना है कि हम दुबई में भी जा करके वहां बैठ के लेमोनेड पी रहे हैं और यहाँ पे हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तभी हम अमीर बन सकते हैं। और वो एकमात्र रास्ता है डिएक्शन का, ईमानदारी का रास्ता है, और मेहनत से हर आदमी इस काम को करेगा तो जरूर जीवन में सफलता पाएगा। और अपने हर एक व्यक्ति लक्ष्य बना करके और अपना एक लिस्ट बना करके कि हम डेली प्रतिदिन कितने आदमी को कॉलिंग कर रहे हैं, कितने आदमी का फॉलो अप ले रहे हैं, कितने आदमी का हम कंज्यूमर का अपना लिस्ट बना रहे हैं, कि हर आदमी, मैं अब कहूंगा कि हर आदमी कम से कम अब 5,000 पीवी पे बढ़े। अब 3500 पीवी का जमाना नहीं रह गया, क्योंकि इतने प्रोडक्ट अच्छे अच्छे हमारे कंपनी के द्वारा आ रहे हैं कि अब 3500 पीवी से काम नहीं चलेगा। अब मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाने का हर आदमी प्रयास कीजिए। क्योंकि इतना सुंदर प्रोडक्ट हमारे सामने डायनावास आया है, और यूटेंसिल केयर आया है, और नमक आया है। हर घर में हर आदमी कपड़ा साफ कर रहा है, हर आदमी को बर्तन के लिए यूटेंसिल केयर की जरूरत पड़ेगी, और हर आदमी नमक खा रहा है जिसमें कि 80 प्रकार के हमारे न्यूट्रिशन है हमारे नमक में। तो हमें हर प्रोडक्ट की जानकारी करनी पड़ेगी कि हमारे प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट की क्या खूबी है, और हम कैसे अपने जीवन को इस प्रोडक्ट से आगे बढ़ा सकते हैं, और किसी और की लाइफ को हम कैसे जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। हर आदमी परेशान है, कोई हेल्थ से परेशान है,
और कोई पैसे से परेशान है। बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ जो जंग है वो सिर्फ और सिर्फ डिएक्शन ही है जो कि पूरा कर सकती है, और न किसी कंपनी में दम है और न किसी गवर्नमेंट में दम है कि वो इस चीज को पूरा कर सके। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, वो बेरोजगारी और बीमारी के खिलाफ जंग में कोई आगे नहीं आ सकता है जितना कि हमारा डिएक्शन कंपनी कर सकती है। हमारा डिएक्शन कंपनी का हमारे इंडिया में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिद्दीपेट तेलंगाना में लग गया है। तो हमारे बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं जो डबल डायमंड एंड एबव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन हमारे सभी लीडर्स के लिए तहे दिल से, जिन्होंने इस अचीव किया है हमारे फैक्ट्री विजिट के बारे में। तो हम लोग भी आने वाले समय में अपना मेहनत करके आगे को अपने लाइफ को बढ़ाएं, और हर एक आदमी को आगे बढ़ना है, और हर एक आदमी को मिलेनियर नहीं मल्टी मिलेनियर बनना है। क्योंकि आने वाले समय में 1 लाख से नहीं 10 लाख रुपए महीने अगर नहीं है तो आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को नहीं अच्छे से रख सकते हो। कंप्रोमाइज की जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो हर आदमी को ये चीज समझना है कि जो हमारे सामने एक ऐसी हीरा चीज मिली हुई है डिएक्शन, कि इसको दिल से लगा करके और तन मन धन से अगर हम करेंगे तो जरूर ईश्वर हर आदमी को आगे बढ़ाएगा और स्वस्थ रहेगा और मस्त भी रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जो पटेल सर कहते हैं कि सीख करके आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं, और नहीं सीखने पर आप साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो जो चीज नहीं आती है उसके बारे में सीखिए, चाहे हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे प्रोडक्ट की जानकारी हो, चाहे कुछ भी हो। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आने वाले समय में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कि आप अभी 2 आदमी नहीं सुन रहे हैं, आने वाले समय में आप 20 को भी बताएंगे तो उसमें से भी 10 आदमी 15 आदमी सुनेंगे। और जो नहीं सुनते हैं वो उनको कुछ जीवन में नहीं करना है इसलिए नहीं सुनते हैं, अमित जी, या समय समाप्ति की ओर है, तो सारे पार्टिसिपेट रिज्वाइनिंग करेंगे। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे अमित पांडे जी के लिए। जबरदस्त आपने बातचीत किया। सभी पार्टिसिपेट विरोधान करके ताली बजाएंगे। ग्रेट ग्रेट सर, जबरदस्त आपने बातचीत किया। सभी पार्टिसिपेट रिज्वाइनिंग करें।